दोस्तों हमेशा सुनने को मिलता है कि हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस कैसे हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, कैसे हम अपनी सोच बदलकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। सो देयर इज नो डिनायल कि हमारी थिंकिंग सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। बट हम जो वर्ड्स का यूज करते हैं, क्या उनसे हमारी लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है? सो आंसर इज यस। हम अपनी डेली रूटीन में जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उनका भी हमारी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। हमारे वर्ड्स, हमारे एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर एंड इन शॉर्ट हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट कहा गया है वर्ड्स आर पावरफुल, स्पोकन, रिटन और सिंपली द वर्ड्स वी यूज इन अवर माइंड, ऑल वर्ड्स हैव पोटेंशियल पावर। सभी वर्ड्स पावरफुल होते हैं, चाहे वो लिखे जाएं, बोले जाएं या सिंपली अपने माइंड में दोहराए जाएं। नंबर 1, बेटर वर्ड्स इज इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट्स। दोस्तों जेफ केलर अपनी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में बताते हैं कि हमारे वर्ड्स हमारे बिलीव्स को रीइंफोर्स करते हैं। यानी हम जिन चीज़ों को मानते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, उन्हें हमारे वर्ड्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन, आई कांट, ये दोनों ही बिलीव्स हैं। और अगर मैं कहूँ आई कैन तो मेरा वो बिलीव स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर मैं कहूँ आई कांट तो मेरा वो बिलीव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। हमारे वर्ड्स हमारे बिलीव्स को रीइंफोर्स करते हैं, हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही हम एक्शंस लेते हैं एंड हमारे एक्शंस के बेसिस पर ही हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि हमारे वर्ड्स कहाँ से जनरेट होते हैं? ऑब्वियसली हमारे थॉट्स से। इनफैक्ट जो हम सोचते हैं वही तो बोलते हैं। सो इस मॉडल को एक स्टोरी से समझते हैं। ये राम है। राम सोचता है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये एक बार नहीं, राम बार बार अपने मन में ये बात सोचता रहता है। इस थॉट को रेगुलर बेसिस पर अपने माइंड में रिपीट करता रहता है। नाउ राम के इस थॉट की वजह से राम ऐसे वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देता है जो उसके इस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं। लाइक, यार मुझसे तो पढ़ाई होती ही नहीं, यार लगता है मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ। नाउ ये वर्ड्स राम के बिलीफ को रीइंफोर्स करके उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, और इस नेगेटिव बिलीफ के कारण राम बहुत ही लिमिटेड एक्शंस लेता है क्योंकि उसे अपनी एबिलिटी पर भरोसा ही नहीं है। एंड हेंस राम को बहुत ही पुअर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नाउ अब आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस पूरी कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती अगर राम पॉजिटिव सोचता, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करता और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को अपने अंदर बिल्ड करके अपने इस बिलीफ के साथ कंसिस्टेंट एक्शंस लेता, तो उसे डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते। ना दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ बना लेने से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एक्शंस लेना भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। जब तक आप कंसिस्टेंट एक्शंस नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? सो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ हमारे एक्शंस के अमाउंट को मैक्सिमाइज कर देता है, एंड मैक्सिमाइज एक्शंस इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। नंबर 2, हाउ आर यू? तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? सब बढ़िया? ये छोटा सा सवाल हमसे दिन में कई बार पूछा जाता है। याद करिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं और आपका क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेफ केलर ने हमारे इन्हीं रिस्पॉन्सेस को 3 कैटेगरीज में बांटा है: नेगेटिव, मीडियोकर, पॉजिटिव। नेगेटिव रिस्पॉन्सेस: आई एम टायर्ड, डिस्ट्रॉयड, बहुत बेकार, मत पूछ यार, कुछ ठीक नहीं है। मीडियोकर रिस्पॉन्सेस: बस ठीक ही है, बस जिंदगी कट रही है। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस: एक्सीलेंट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, मस्त। सो आपको कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी लगी? वैसे आपका तो पता नहीं, मैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाली लिस्ट देखकर ही एनर्जाइज हो गया। इनफैक्ट हमारा रिस्पॉन्स हमारी एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जब किसी इंसान का रिस्पॉन्स होता है आई एम ओके या बस जिंदगी कट रही है, तो उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होती है? शोल्डर्स झुके हुए विद लो एनर्जी। ऑब्वियसली ऐसे वर्ड्स यूज़ करके हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं फॉर ओके लाइफ, फॉर ओके रिलेशनशिप्स एंड फॉर ओके सक्सेसेस। इनफैक्ट टोनी रॉबिन्स कहते हैं द वर्ड्स वी कंसिस्टेंटली सिलेक्ट विल शेप आवर डेस्टिनी। ऐसे लोग जिनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है लाइक एक्सीलेंट, ग्रेट, फैंटास्टिक, वो लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, और सिर्फ ऐसे लोगों के पास जाने से ही हम बेटर फील करने लगते हैं। सो अब तक की बात से आप समझ गए होंगे कि अगर आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव या मीडियोकर ग्रुप में आता है तो
इससे आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। सो वी हैव टू जॉइन द पॉजिटिव ग्रुप। बट क्वेश्चन आता है कि ये चेंज लाएं कैसे। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो ऐसे अपलिफ्टिंग वर्ड्स का यूज़ कीजिए, लाइक फैंटास्टिक, सुपर, फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। ना हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, बट सून ये वर्ड्स आपकी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएंगे। और हर बार जब आप इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही बेटर और एनर्जाइज्ड फील करेंगे, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे और आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अब मैं फिर से आपसे एक बार पूछता हूँ, हाउ आर यू। नंबर 3, वर्ड्स एट लाइफ। ना अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी लाइफ के मेजर एरियाज़ में, लाइक रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ में हमारे वर्ड्स क्या रोल प्ले करते हैं। रिलेशनशिप्स, क्या आप हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं लाइक कोई अच्छा नहीं है, सब मतलबी हैं, सब धोखेबाज हैं? इफ़ येस, देन आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं फॉर नेगेटिव रिलेशनशिप्स। जेफ केलर कहते हैं वी आर अ ह्यूमन मैग्नेट। हम जो सोचते हैं उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए, आपका माइंड सब सुन रहा है और वो आपको सही प्रूफ कर देगा। आपका सामना ऐसे लोगों से होगा जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, अपने मतलब के लिए आपका यूज़ करेंगे। नाउ फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये है कि हम अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी से अगर आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सो स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स। ना हमारे वर्ड्स हमारी हेल्थ से कैसे रिलेटेड होते हैं, इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी समझते हैं। एक बार मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर ने डिसाइड किया कि वो डाइट करके अपने वेट को 202 पाउंड से 165 पाउंड तक रिड्यूस करेंगे। नाउ एट द सेम टाइम वो अपनी बुक सी यू एट द टॉप लिख रहे थे और उसमें उन्होंने एक लाइन इंक्लूड की कि उनका वेट घटकर 165 पाउंड्स हो चुका है। नाउ ये बुक पब्लिश होने से 10 महीने पहले की बात है। इसके बाद जिगलर ने एक पब्लिशर के साथ इसकी 25,000 कॉपीज़ का ऑर्डर प्लेस किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी उनका वेट 202 पाउंड्स ही था, लेकिन ये लाइन इंक्लूड करके वो जानते थे कि उन्हें बुक पब्लिश होने से पहले अपना वेट 37 पाउंड्स तक रिड्यूस करना ही होगा, एंड ही डिड इट। नाउ ऐसा तो नहीं है कि उनके वर्ड्स ने उनका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दिया, ऑफ कोर्स नॉट, बट इस लाइन से जिगलर ने 25,000 लोगों के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी, यानी उन लोगों का अपने ऊपर ट्रस्ट दांव पर लगा दिया था। और उन लोगों का ट्रस्ट अपने आप पर बनाए रखने के लिए उन्होंने हर वो एक्शन लिया जिससे उन्हें उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। सो एट द एंड इन सारी बातों का ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें अपनी एवरीडे लाइफ में ऐसे लैंग्वेज का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है जो हमारी थिंकिंग एंड ग्रोथ को लिमिटेड बनाए। इवन जेफ केलर कहते हैं चूज वर्ड्स दैट विल पॉइंट यू इन द डायरेक्शन ऑफ योर गोल्स। हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो हमें हमारे गोल्स की तरफ ले जाएं। नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर बोनस टिप। तो दोस्तों, आप एक छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं जिसके लेफ्ट पर होंगे ओल्ड वर्ड्स एंड राइट पर होंगे न्यू वंस। लेफ्ट पर आपको उन वर्ड्स को लिखना है जो आपकी लाइफ में नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, एंड राइट पर आपको ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स को लिखना है जिनसे आप उन वर्ड्स को रिप्लेस कर सकें। और आप इस लिस्ट को अपने रूम में कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं जिससे आप इसे हर रोज़ देख सकें। तो ये लिस्ट आपको बार बार रिमाइंड करवाएगी कि आपको किन वर्ड्स का यूज़ करना है और किन का नहीं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 3 लेसन्स देखे। पहला, बेटर वर्ड्स इज इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट्स, जिसमें हमने देखा कैसे हम पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करके पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। सेकंड लेसन, हाउ आर यू में हमने देखा कि कैसे हमारे वर्ड्स हमारी एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। एंड लास्ट थर्ड लेसन, वर्ड्स एट लाइफ में हमने देखा कि कैसे हमारे वर्ड्स हमारी लाइफ के मेजर एरियाज़ में अपना रोल प्ले करते हैं।